वंदना शत शत कोटि प्रणाम। अखिल विश्व के हो प्रभु सतगुरु मंगल धाम। सब धरनी कागज करूं लेखनी सब बनराए। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। मैं अपराधी जन्म का नख सिख भया विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव। और कछु ना चाहिए इस दिन तुम्हारी सेवा। और कछु ना चाहिए हर पल तुम्हारी सेवा। मठ मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए दोनों हाथ खड़े करके ऊंचे स्वर के साथ सभी जय घोष करेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परम दयाली महाराज की जय। बोल श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। भक्के बिहारी लाल की जय। साचे दरबार की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस आश्रम के संत महापुरुष पूज्य भाई जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आश्रम में उपस्थित माताओं बहनों भाइयों श्री गुरु महाराज जी का यह अपार समूह। आप सबको विदित है कि आज हम सब आप सब पावन व्यास पूजा के इस पर्व के उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी का सत्संग श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। परम सौभाग्य की बात है आप सब लोग हर रोज गुरु महाराज जी की आरती करते हो विनती में कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी सतगुरु आपने जिस गोविंद दियो मिला। इस संसार में नर और नारायण ये दो पद्धति चलती आई। एक नारायण हुए उनका अवतार हुआ, एक नर का अवतार हुआ। लेकिन इसी के मध्य में एक सदगुरु आए। नर का नारायण तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। भगवान को कैसे प्राप्त कर लेंगे, कैसे भगवान तक पहुंच जाएंगे। जीव का इतना समर्थता नहीं है कि वो भगवान तक डायरेक्ट पहुंच जाए। और उसी भगवान तक पहुंचाने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए सद्गुरुदेव इस संसार में आते हैं। और इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि गुरु और गोविंद परमात्मा और सद्गुरु एक साथ खड़े हो जाएं तो मैं पहले गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना करूंगा, क्योंकि वही हमें उस भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो व्यास पूजा के विषय में आप सब लोग जानते हो कि महर्षि व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण लिखे। लेकिन कहते हैं जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर लो, बिना गुरु के कभी भी संतुष्टि जो है वो प्राप्त नहीं होती। उन्होंने सब कुछ लिख के मन असंतुष्ट था तो अपने सद्गुरुदेव भगवान जी की पूजा की, उनके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे सद्गुरु मैं तो कुछ भी नहीं, ये सब कुछ करने वाले और करवाने वाले आप हो। और एक दिन निश्चित कर दिया गया कि हर कोई गुरुमुख जो है
वो अपने सदगुरु की चरण शरण में आकर उनके चरण स्पर्श करके और उनका शुक्रिया अदा करेगा कि ये सदगुरुदेव भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया है जो हमें इस संसार से निकालकर आपने सदगुरुदेव भगवान जी के साथ जोड़ दिया। और वही शुक्रिया करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, आप सब एकत्रित हुए हैं। तो गुरुमुख प्रेमियों, गुरु की जो महिमा है वो कहीं नहीं जा सकती। ये जो चरण की जुबान है जो गुरु महाराज जी की बंदगी नहीं कर सकती, उनका गुणगान नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जीव की कोशिश रहती है कि मैं अपने सदगुरुदेव भगवान जी की बंदगी करूं, अपने सदगुरुदेव भगवान जी का गुणगान करूं, उनको मनाऊं, उनको खुश करूं। लेकिन गुरुमुख प्रेमियों, सदगुरु खुश होते हैं केवल जब हम उनके वचनों की पालना करते हैं। अगर वचनों की पालना नहीं ना करेंगे तो चाहे कुछ भी करते रहो, कल्याण हो नहीं सकता। मुझे एक बात याद है कि कहते हैं कि कोई शिष्य था, अपने गुरु महाराज जी के पास उसने रहना और हर समय गुरु महाराज जी के आगे पीछे रहना। तो आलसी बड़ा था। क्या बहुत था? बोलो। मेरे को लग रहा आपको भी आलस पड़ रहा है। इतना सुंदर सदगुरुदेव भगवान जी विराजमान है, इतने सुंदर दर्शन है, मैंने तो आज तक किए नहीं ऐसे। पहली बार सौभाग्य मिला सदगुरु भगवान जी की कृपा से, पूज्य भाई जी की कृपा से। इतना सुंदर गुरु महाराज जी का चेहरा है, लेकिन इतना सुंदर चेहरा देख के भी हमारे चेहरे क्यों कमलाए हुए? किस टेंशन में बैठे हो? जब हम गुरु महाराज जी के दरबार में एंटर कर जाते हैं तो टेंशनें सारी समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु महाराज जी के हो गए तो किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो बात कर रहा था, वो शिष्य बड़ा आलसी था। अब गुरुजी ने जो भी वचन कहना उसने टाल देना। एक दिन बारिश का समय था, गुरु महाराज जी की जो कुटिया थी वो कच्ची थी। गुरु महाराज जी ने शिष्य को हुक्म किया, बेटा देख छत टपक रही है, पानी नीचे आ रहा है, जाके मिट्टी का लपाई कर दे जाके छत को। अब चेला बड़ा होशियार, कहते गुरुजी आप नीचे और मैं ऊपर, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। कहते क्यों? कहते ये गुरु मर्यादा जो है वो नहीं बनती, मैं शिष्य हूं आपका, शिष्य जो है वो गुरु के ऊपर कभी भी हो नहीं सकता। गुरुजी बेचारे क्या करते, वो खुद मिट्टी लेकर गए, उस छत को ठीक किया। अब छत तो ठीक हो गई। शिष्य को बोला कि बेटा एक काम कर, लंगर बनाना है, प्रसाद बनाना है, सत्संग हो रहा है, संगत को प्रसाद खिलाना है, एक काम कर जाके जंगल से लकड़ियां काट के ले आ। कहते गुरुजी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कहते कारण? कहते गुरुजी आप मेरे सामने और मैं आपकी ओर पीठ करके जाऊं, ऐसा मैं, ये मर्यादा थोड़ी ना बनती है। अब गुरुजी को कह दिया, 2 बार तो मना कर दिया। अब गुरुजी लकड़ियां काट के आए, भोजन बनाया, बनाकर गुरु महाराज जी को भोग लगाया। भोग लगा कर जब गुरु महाराज जी पाने लगे तो शिष्य को कहने लगे, बेटा अब तो ये तेरी मर्यादा नहीं है। कहता गुरुजी आपकी एक नहीं मानी, दूसरी भी नहीं मानी, अगर तीसरी भी नहीं मानी तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता। तो कहने का भाव क्या है, गुरु की शरण में आते हैं लेकिन वचन वो मानते हैं जो हमें अच्छा लगे। लेकिन कहते हैं गुरु महाराज जी के गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है गुरु की महिमा उसका डूबा कभी ना जहाज है। जो गुरु महाराज जी के वचनों को अपने हृदय में बसा ले, गुरु पूजा करने का मतलब ही ये है। महाराज जी कहा करते हैं कि आप गुरु को नहीं मानोगे तो चलेगा, गुरु की पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर गुरु का वचन नहीं माना तो कभी भी कल्याण नहीं होने वाला। तो वही शिष्य की मैं बात कर रहा हूं। गुरु महाराज जी के चरणों में रहते रहते कई साल बीत गए, कई साल बीत गए, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परा सतेंद्रिया ज्ञान लब्धा परम शांति आचरेणादि गच्छति, कि भगवान का जो ज्ञान है, गुरु महाराज जी के वचन जो है वो हर एक के मानने की बात नहीं हो सकती। श्रद्धावान, जिसके मन में श्रद्धा होगी वही उन वचनों पर चलेगा। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परा सतेंद्रिया, जो गुरु महाराज जी के वचनों पर चलेगा वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेगा, और जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेगा उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी।
अब गुरु की शरण में रहते रहते समय बीत गया। गुरु ने बहुत समझाया लेकिन चेला नहीं समझा। गुरु जी का अंतिम समय आया, सोचने लगे क्या किया जाए। सबको सदगति दे दी, सबका कल्याण हो गया, लेकिन इस शिष्य का तो कल्याण हुआ नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस संसार का जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी हमारे नाते हैं, वो झूठे हो सकते हैं, लेकिन एक गुरु का और शिष्य का जो नाता है कभी भी झूठा नहीं हो सकता। वो एक जन्म तो क्या, कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। गुरु महाराज जी हमारा कल्याण करके छोड़ते हैं। अब शिष्य की चिंता है कि इसका कल्याण कैसे होगा। तो अंतिम श्वास निकलने वाले थे, सभी शिष्यों को बुलाया, सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन वो शिष्य जब आया जिसने गुरु का वचन नहीं माना, उनसे कहने लगे कि बेटा, जिंदगी में बहुत समझाया, बहुत सत्संग सुनाया, बहुत ज्ञान दिया, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। एक काम करना, एक आखिरी ज्ञान दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? आखिरी ज्ञान दे रहा हूं, और ऐसा ज्ञान है अगर इसको अपने जीवन में तू भूलेगा नहीं तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। कहते गुरुजी बताओ। कहते इस संसार में कुछ भी करना, गुरु दरबार में कुछ भी करना, लेकिन कभी भी आश्रम में बिल्ली मत रखना। आप समझ रहे होंगे महात्मा जी क्या सुना रहे। कहते कुछ भी करना, आश्रम में बिल्ली मत रखना। उसने सोच लिया, कहते महाराज जी ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, बिल्ली नहीं रखूंगा। गुरु जी का शरीर शांत हो गया, तो अंतिम क्रिया की गई, तो आश्रम में उसको बिठा दिया। समय बीता, समय बीता, समय बीता। 1 साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते। बीतते बीतते आश्रम में क्या देखने लगा, 3-4 साल के बाद देख रहा है कि चारों ओर चूहे दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? अब चूहे बहुत हो गए। अब जितने आश्रम में आते थे उनको कहने लगा कि बताओ, आश्रम में चूहे बहुत हो गया, क्या करूं? कहते करना क्या है कि बिल्ली रख लो। क्या कर लो? बिल्ली रख लो। कहते उससे क्या होगा? बिल्ली जो है वो चूहों को खत्म कर देगी, आश्रम साफ सुथरा हो जाएगा। अब उसको गुरु का वचन भूल गया, गुरु के साथ किया हुआ वायदा भूल गया, और बिल्ली लेके आ गया। रोजाना की रूटीन थी, संत महापुरुष जो थे वो भिक्षा मांगने जाया करते थे। अब उसी रूटीन के साथ वो चेला जो था वो भिक्षा मांगने के लिए जाए। पहले एक टिफिन होता था, दर दर जाना, भिक्षाम देही, वो टिफिन भरवा के लाना। पहले एक था, जब बिल्ली रख ली तो टिफिन हो गए, बोलो 2 हो गए, एक में खाना और दूसरे में बिल्ली का दूध। अब रोज भिक्षा मांगनी, कोई बड़ा आदमी मिला, कहता बाबा आपको शर्म नहीं आती भिक्षा मांगते, अपने लिए तो मांगो, बिल्ली के लिए भी मांग रहे हो। कहते क्या करूं? आश्रम में बिल्ली जो रखी है। कहते करना क्या है, एक काम करो, बिल्ली रखी है तो एक गाय ले आओ। क्या कर लो? पहले एक था, बिल्ली हो गई, तो अब गाय का प्लानिंग बन गई। कहते गाय ले आओ। कहते अच्छा, गाय लेके आ गए। अब गाय बांध दी आश्रम में, लेकिन अब उसको क्या डाला, चारा कहां से डालें? पहले 2 टिफिन थे, अब एक और हो गया पंगा। क्या करना? रोज जाना जहां से भिक्षा मांगनी, फिर गाय का बिल्ली के लिए दूध लेके आना, फिर कहना है अब तो मेरे पास एक गाय भी हो गई, एक चारे की पंड भी दे दो। है ना, हमारे पंजाबी में कहते चारे की पंड है, एक चारे की पंड भी दे दो। अब रोज दर दर मांगनी। एक कोई और बड़ा आदमी मिला, कहता गुरु बाबा जी आपको शर्म नहीं आती, रोज दर दर से मांगते हो, एक काम करते हैं। कहते क्या काम करते हैं? 1 एकड़ जमीन आपके नाम कर दी। कहा अकेला बैठ के भगवान का सुमिरन करता था, और सुमिरन से छूटा बिल्ली रख ली, बिल्ली रख ली तो गाय आ गई, गाय आई तो पिलौट आ गया, अब पिलौट आ गया तो सारे इकट्ठे हो गए। अब पिलौट में इतनी सेवा कौन करे, कौन आश्रम में संभाले, कौन गाय को संभाले? अब सभी लोग इकट्ठे हुए, कहते बाबा एक काम करो, आप शादी कर लो। संसार है ना, जिस दलदल में आप फंसे हैं उसी में आपको लेकर जाएंगे, लेकिन एक गुरु महाराज जी की ऐसी शरण है, एक यहाँ आकर ही आपको सत्य का रास्ता बताया जाता है। बाकी तो संसार आपको खींच रहा है, जोर शोर से खींच रहा है। कहते एक काम करो, शादी कर लो। उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हुई, शादी कर ली। शादी कर ली, कुछ समय के बाद बच्चे आ गए, बच्चे बड़े हो गए तो गुरु महाराज जी का नाम भूल गया। जब भी ध्यान पे बैठना, कभी गाय सामने आ जानी, कभी बिल्ली सामने आ जानी, कभी खेत सामने आ जाने, कभी बच्चे सामने आए। अब क्या करें? समय बीतते बीतते ऐसा समय आया कि उसके भी प्राण जो थे वो शांत होने वाले हो गए। गुरु महाराज के वचन याद आए
कि गुरु जी ने कहा था कि यम यम व्यापी समरु भावम तज्जते कलेवरम तम तमैप्ति कौन्त्या सदा तद्भाव भविता। जो अंतिम समय जिस भाव को लेकर अपने प्राण छोड़ता है उसे वैसा वैसा जन्म प्राप्त है। अब उसको याद आए गाय की, बिल्ली की, पत्नी की, बच्चों की, तो मन में आया कि कैसे किसी ना किसी प्रकार से मुझे सतगुरु की याद आए, मेरी आंखों के सामने सतगुरु की तस्वीर आए। लेकिन कहां से आए? अगर जिंदगी भर उस भगवान का नाम नहीं जपा तो अंतिम समय कैसे जपा जाएगा? कैसे उसके साथ हमारा ध्यान लगेगा? वो तो नहीं लग सकता। तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, हे सतगुरुदेव भगवान मुझसे क्या गलती हो गई है? गुरु महाराज जी सामने आ गए, कहते बेटा कोई गलती नहीं हुई, गलती एक हुई है कि तूने अपने सतगुरुदेव भगवान के वचनों पर विश्वास है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तूने गुरु वचनों पर विश्वास नहीं किया और उसी का फल है। अगर बिल्ली ना रखता तो गाय नहीं आती, अगर गाय ना रखता तो खेत ना आते, अगर खेत ना लेता तो पत्नी नहीं आती, अगर पत्नी नहीं आती तो बच्चे नहीं आते, अगर इतना जमेला ना होता तो आज तेरी सीधी सुरती उस भगवान के साथ जुड़ जाती और तेरा आने और जाने का ये चक्कर जो है वो समाप्त हो जाता। तो कहने का भाव क्या है गुरुमुख प्रेमियों? जैसे कहते हैं कि केले की हर बात में बात होती है, संतों की हर बात में बात होती। वो छोटे छोटे वचनों में पता नहीं आपको क्या समझा जाएंगे, लेकिन उस बात को समझने के लिए ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, ऐसी चेतना होनी चाहिए। और वो चेतना बनेगी सत्संग में आने के बाद, सत्संग को सुनने के बाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बारी में थे कृत होए वरु सकता थे वरु तेर बिन हरि भजन न भव तरिए सिद्धांत अफेल। कहते हैं कि आप एक काम करो, एक बाल्टी में पानी डालो, उसमें मधानी डाल दो और पानी को मथने से क्या निकलेगा? बोलो बोलो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बारी में थे कृत होए, पानी को मथने से घी आ सकता है, रेत को कोल्हू में डालने से तेल आ सकता है। मैंने मान लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि बिना हरि के भजन से भव सागर से कोई भी तारे नहीं सकता। तो गुरुमुख प्रेमियों, ये गुरु महाराज जी का दरबार है, बहुत सुंदर दरबार है। हम कल से आए हैं तो मानो इतनी शांति, इतना आनंद पता नहीं लग रहा। अभी महात्मा जी कह रहे थे हम तो गांव से आए हैं पठानकोट से, तो रोज की रूटीन है कम से कम 2-3 किलोमीटर चलना। और जहां अंदर ही बैठे हैं महात्मा जी कह रहे हैं ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने दिनों से आए हैं। और इतनी शांति मिल रही है, इतना आनंद मिल रहा है। गुरु महाराज जी का स्वरूप देखो, एक श्री नगली साहिब गुरु महाराज जी का स्वरूप देखते हैं तो वो बातें करते हैं, और एक यहाँ पर हो रही है। तो गुरु महाराज जी का खूब मौज है, खूब यहाँ पर बरकत बरस रही है। लेकिन गुरुमुख प्रेमियों, समेट वही सकेगा जिसकी झोली जितनी होगी। तो आए हो, झोली को बड़ी करके रखना, अपने हृदय में जगह बना के रखना, ताकि सदगुरुदेव भगवान जी हमारे हृदय में वास कर जाए और हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाए। तो ज्यादा ना कहते हुए इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम दूंगा। आइए एक छोटा सा भाव गुरु महाराज जी के चरणों में रखेंगे।